हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम के लिए। तो आप सबको पता ही है कि 13 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 2021 के बीच में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने जा रहा है। तो ये जो एग्जाम होगा, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक सीरीज रहेगी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2021 के नाम से। इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे जाएंगे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। तो आप उसको जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक तैयार करी गई है हमारे द्वारा, जिसपे आपको फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये जो ई बुक रहेगी, इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर करे जाएंगे। इसमें 500 साइंस के क्वेश्चंस हैं, 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, 500 स्टैटिक जीके के और 500 जनरल नॉलेज के। तो चारों ही टॉपिक जो है इसमें कवर करे गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो ई बुक रहेगी, ये सिर्फ आपको 99 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इस ई बुक का जो मेन फोकस रहेगा वो आपके एग्जाम पे रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए, तो इसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गोलकोंडा फोर्ट जो है काफी फेमस फोर्ट रहता है इंडिया का, तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना जो स्टेट रहेगी, इसके अंदर लोकेटेड है गोलकोंडा फोर्ट। तेलंगाना जो है कौन से नंबर की स्टेट बनी थी? तो 29th स्टेट बनी थी तेलंगाना। किससे अलग हुई थी? तो आंध्र प्रदेश स्टेट से अलग होकर तेलंगाना 2014 में एक अलग स्टेट बन गई थी। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ जहांगीर लोकेटेड। तो जितने भी टॉम्ब्स रहेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि जहांगीर टॉम्ब हो गया, अकबर टॉम्ब हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, शेरशाह सूरी टॉम्ब हो गया। तो ये सब जो टॉम्ब्स होते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर जहांगीर के टॉम्ब की बात करी जाए तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर जो जगह रहेगी, जो कि है पाकिस्तान में, यहाँ पे टॉम्ब रहेगा जहांगीर का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा द लिविंग माउंटेन। Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट रहेगा जिसके द्वारा जो वोटिंग एज होती है उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए और काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो अमेंडमेंट्स जितने भी करे गए हैं उसकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। और जितने भी आर्टिकल्स रहेंगे कि कौन सा आर्टिकल होता है, किससे रिलेटेड होता है, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है अमेंडमेंट या आर्टिकल से रिलेटेड। तो दोनों की सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको चैनल पे, जरूर देखें। तो ये जो वोटिंग एज रहेगी 21 से 18 साल कर दी गई थी, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1989 में, इसके द्वारा जो वोटिंग एज है वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई थी। Who has been appointed एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन रहेंगे आपके। एक तो आपसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन चुने गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन चुने गए हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, आपको दोनों नाम अलग अलग याद रखने हैं। अगर आपसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जॉस जे कटोर। जॉस जे कटोर जो है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिप्टी गवर्नर कौन चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टी रविशंकर। टी रविशंकर जो है ये अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर चुने गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये भी आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच मैसकर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने जो उनको टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, वो उन्होंने प्रोटेस्ट करने की वजह से छोड़ दिया था। कौन से हत्याकांड की वजह से? तो हमारा आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग मैसकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर को जो टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, वो उन्होंने वापस कर दिया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग मैसकर कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919
1919 में, और खिलाफत मूवमेंट जो है ये भी स्टार्ट हुआ था 1919 में ही। ये भी आपको पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग की जगह कौन सी रहती है, तो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग मैसकर। हु इज द विनर ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो दिया गया है 2021 में, वो किसको दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह जो है इनको सम्मानित किया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है जिसका टाइटल रहेगा वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। आपको याद रखना है कि वर्ल्ड फूड प्राइज जो 2020 में दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो डॉक्टर रतन लाल जो है इनको सम्मानित किया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से, और 2021 में दिया गया है शकुंतला हरक सिंह को। What is the name of कंडला पोर्ट ऑफ गुजरात? तो आपसे एग्जाम में काफी बार पहले पूछा जाता था कि कंडला पोर्ट जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। कंडला पोर्ट इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट रहता है, तो ये गुजरात स्टेट में रहेगा। इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट जो है ये नाम बदलकर कर दिया गया है गुजरात के पोर्ट का, जो कि रहेगा कांडला पोर्ट। Recently, India successfully tested nuclear capable ballistic missile अग्नि प्राइम from which place? तो अग्नि प्राइम जो है एक प्राइम हथियार रहेगा इंडिया का, एक प्राइम मिसाइल रहेगी जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये इंडिया ने लॉन्च करी है। तो ये कहां से लॉन्च करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड जो है कहां पे रहेगा? तो ये है उड़ीसा स्टेट में। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसको व्हीलर आइलैंड बोला जाता था। व्हीलर आइलैंड जो है उसका नाम बदलकर कर दिया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड। तो अब्दुल कलाम आइलैंड से ही अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसको लॉन्च किया गया है। अभी तक टोटल 5 अग्नि जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च करी जा चुकी हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि 6 जो है वो अभी टेस्ट नहीं करी गई है। अग्नि 5 के बाद अब अग्नि प्राइम जो है ये टेस्ट करी गई थी अग्नि सीरीज की। अग्नि प्राइम की अगर रेंज की बात करी जाए, आपसे रेंज पूछी जा सकती है कि अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज कितनी है, तो इंडिया के द्वारा जो रेंज बताई गई है इसकी वो बताई गई है 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर। तो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में अग्नि प्राइम की जो रेंज है वो बताई जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विच इज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस इन द एटमोस्फेयर? तो एटमोस्फेयर जो है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी इनर्ट गैस पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्गन। तो आर्गन जो इनर्ट गैस रहेगी ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली इनर्ट गैस रहेगी एटमोस्फेयर में। Which sport person was recently awarded the सर रिचर्ड हैडले मेडल? तो सर रिचर्ड हैडले मेडल जो है इससे अभी हाल ही में कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। केन विलियमसन जो है इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है सर रिचर्ड हैडले मेडल से। कौन सी कंट्री से रहेंगे ये? तो ये क्रिकेटर है न्यूजीलैंड कंट्री के। विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो इंडिया और नेपाल जो कंट्रीज रहेंगी इन दोनों के बीच में एक रिवर फ्लो करती है जो कि बॉर्डर बना देती है। अगर उस रिवर की बात करी जाए, उस रिवर से हमारी साइड जो एरिया रहेगा वहां इंडिया रहेगा, और उस रिवर से उस साइड जो एरिया होता है वो होता है नेपाल। तो ऐसी कौन सी रिवर है जो कि बॉर्डर बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लैक रिवर। ब्लैक रिवर जो है एक रिवर रहेगी जो कि फ्लो करती है इंडिया और नेपाल के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाती है ब्लैक रिवर। Who has been appointed as the new फाइनेंस सेक्रेटरी इन प्लेस ऑफ अजय भूषण पांडे? तो अजय भूषण पांडे जो थे ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रहेंगे। इनकी जगह किसको नया फाइनेंस सेक्रेटरी चुना गया है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी न्यू अपॉइंटमेंट की वीडियो है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो है इनको चुना गया है नया फाइनेंस सेक्रेटरी। किसकी जगह? तो अजय भूषण पांडे की जगह। Who has been appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation, जिसको कि IOC के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसके नए चेयरमैन किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्या। श्रीकांत माधव वैद्या जो हैं ये नए चेयरमैन रहेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, जिनको कि अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। वेयर इज दी सतपुरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो सतपुरा टाइगर रिजर्व काफी फेमस रहता है। कहां पे लोकेटेड है? सतपुरा रेंजेस भी आपने सुना होगा, वो भी इसी स्टेट में रहेंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है सतपुरा टाइगर रिजर्व।
हु वन द रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिशियंस फॉर द ईयर 2020। तो 2020 के लिए रामानुजन प्राइज जो दिया गया है मैथमेटिक्स में वो किसको दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर कैरोलिना अराजो। डॉक्टर कैरोलिना अराजो जो है इनको सम्मानित किया गया है रामानुजन प्राइज से 2020 में मैथमेटिशियन फील्ड के लिए। When is the वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड नो टबैको डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 मई। तो हर साल 31 मई को 31 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस रूप में? तो वर्ल्ड नो टबैको डे जो होता है उसके रूप में ऑब्जर्व किया जाता है 31 मई को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड विच नेशन टू सेलिब्रेट इट्स 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2021। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कौन से देश में गए थे सेलिब्रेट करने के लिए 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2021 में उस देश का? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो कंट्री रहेगी इंडिया के द्वारा ही इनको इंडिपेंडेंस दिलाया गया था। तो 2021 में 50 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को बांग्लादेश कंट्री को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चीफ गेस्ट के रूप में गए थे बांग्लादेश में 50वां उनका इंडिपेंडेंस डे मनाने 2021 में। अब आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो कौन सी डेट को आज़ाद हुआ था? तो 26 मार्च 1971 का जो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, उसके रिजल्ट ही बांग्लादेश को एक नया कंट्री का दर्जा दिया गया था। तो ये जो है 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश जो है ये इंडिपेंडेंस हो गया था। बोंडा कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बोंडा कम्युनिटी जो रहेगी ये कौन सी स्टेट में रहेगी? बोंडा कम्युनिटी बोल सकते हैं आपको, या फिर आप बोल सकते हैं बोंडा ट्राइब। तो बोंडा ट्राइब जो है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा जो स्टेट रहेगी यहाँ से रिलेटेड होती है बोंडा ट्राइब। बोंडा ट्राइब जो है और भी स्टेट्स में पाई जाती है, लेकिन अगर आपको यही ऑप्शंस मिलेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में मेनली बोंडा ट्राइब जो है ये पाई जाती है। मेन जो रहेगा वो उड़ीसा स्टेट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी सेटअप हुई है वो कहाँ पे हुई है, कौन सी स्टेट में रहेगी? तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जो है अब आगे देश जो है वो बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होती हैं उसमें लिथियम बैटरी जो होती है उसका यूज करा जाता है। तो इसलिए लिथियम रिफाइनरी जो है ये सेटअप करी जा रही हैं इंडिया में, जिससे कि जो बैटरीज हो सकती हैं वो इंडिया में खुद बनाई जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात जो स्टेट रहेगी यहाँ पे सेटअप किया गया है भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी, जिससे कि जो लिथियम बैटरीज होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उनको भारत के अंदर ही बनाया जा सके। और भारत जो है वो आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, तो जितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंडिया के अंदर ही बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी का जो लिंक रहेगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक करें। और अगर 2000 क्वेश्चंस की ई बुक की बात करी जाए तो इस पर आपको फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये सिर्फ आपको 99 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है। आपका जो एग्जाम रहेगा SSC CGL उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।